जयराम महतो का क्रेज, कल्पना सोरेन का क्रेज भी नज़र आ रहा है झारखंड में। ऐसे में कितना आसान हो पाएगा एनडीए के लिए कि नहीं भाई सरकार एनडीए की बने। वो तो रुपया दे के वोट खरीदते हैं। और अंत्योदय के नाम से कई सारी योजनाएं भी संचालित हैं। खासकर दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो उन्होंने अंत्योदय शब्द जोड़ा था और इस नाम से काफ़ी सारी योजनाएं हैं। अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे संभव है? आप एक विधायक हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? माया योजना चालू कर दिया 3-4 महीने पहले वोट लेने के लिए। अमर कुमार बावरी का समर्थन करने के लिए आप चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में आई हैं, उनके आवास पे भी आप गई। आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं और अमर कुमार बावरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको घसीट के लेके गया था, कुछ ना कुछ किया था, इसीलिए उनको सीबीआई ने लेके गया था, पकड़ के लेके गया था। चंदन कियारी को तो आप बहुत नज़दीक से जान रही हैं, देख रही हैं। क्या लगता है कि इन 10 सालों में चंदन कियारी में क्या कुछ विकास हुए हैं? और माटी, यहाँ पर माटी भी चोरी होती है, रास्ता भी बना है, इधर का जो रोड है वो रोड भी बनाया है। ये जो 3 लाइन है, रोटी माटी बेटी, इससे आप क्या समझते हैं झारखंड को? मुख्यमंत्री महिला रहने के बाद भी वहाँ पर महिला को कोई सम्मान नहीं मिला। यहाँ पर भी महिला लोगों को कह रही है यहाँ का जो सरकार का जो आदमी है। जोहार, समृद्ध झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रणय प्रबोध। जैसा कि आप जान रहे हैं, झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 का दौर जारी है और विगत 13 नवंबर को कुल 43 सीटों पर चुनाव हुए। इसके अलावा 20 नवंबर को अन्य 38 सीटों पर मतदान होना है। और इसी संबंध में खासकर अगर बात करें तो देश की सबसे बड़ी पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नाम से हम जानते हैं, तो लगातार अन्य राज्यों से भी यहाँ पे नेता आ रहे हैं और अपने विषय को रख रहे हैं। इस बीच हम जहाँ हैं वो है चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र और यहाँ पर अमर कुमार बावरी प्रत्याशी हैं। और इसी के तहत पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला के सलतोरा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक चंदना बावरी हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके आने का प्रयोजन क्या है और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका चंदना जी हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, जोहार। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि क्या कुछ प्रयोजन रहा आज पश्चिम बंगाल से झारखंड आने का? देखिए, प्रयोजन तो नहीं था क्योंकि यहाँ पर भाजपा का जो माहौल है बढ़िया है, अच्छा है। हर जगह में 6 तारीख से यहाँ पर घूम रही हूँ, लेकिन बढ़िया है। यहाँ पर दादा का सब जो वोट है दादा को ही मिलेगा। हमारा खास करके हमारा जो कास्ट का है, बावरी समाज का जो है वोट दादा का ही मिलेगा, क्योंकि हमारा जो अमर बावरी जी है उनका पहचान ये बीजेपी नहीं दिया, भाजपा पार्टी नहीं दिया है। तो हमारा समाज का सभी दादा के ऊपर भरोसा है। उन लोगों का बहुत कुछ काम किया है दादा यहाँ से, तो सभी वोट दादा से ही मिलेगा। खासकर अगर इस बार देखा जाए ना तो चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में हैट्रिक को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कारण ये है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के विधानसभा चुनाव में अमर बावरी जी ने फतह हासिल की, जीत हासिल की और 2024 आ चुका है। 2024 में आपको क्या लगता है कि अमर कुमार बावरी फिर से यहाँ के विधायक बनेंगे, यहाँ के जनता लोग उनको चुनेंगे? देखिए, मैं 6 तारीख से यहाँ पर हूँ, लेकिन घूमने के बाद मैं जो माहौल देखा है यहाँ पर हर जगह में भाजपा का ही वो झंडा उड़ रही है। हर जगह में जो मोहल्ला में मैं गया उसी जगह से है कि बढ़ता है जो अमर बावरी जी को ही जिताना है, उनको ही चुन के ले आएंगे यहाँ पर इस विधानसभा से। चंदन कियारी को तो आप बहुत नज़दीक से जान रही हैं, देख रही हैं। क्या लगता है कि इन 10 सालों में चंदन कियारी में क्या कुछ विकास हुए हैं? देखिए, पहले जो दादा यहाँ का जो सरकार था, दादा जी सरकार के टाइम में था, जब मंत्री था, 4 दफ्तर का मंत्री था, तब बहुत कुछ काम हुआ। रास्ता भी बना है, इधर का जो रोड है वो रोड भी बनाया है। एक जगह पर मैं गया था, वहाँ पर बेदिया बस्ती है, तो वहाँ का जो बेदिया का जो कुछ नहीं था उन लोगों का, उस पाड़ा का कुछ नहीं था। पहले दादा जब मंत्री था, भूमि मंत्री था, उस टाइम उन्होंने उन लोगों को ज़मीन देकर घर बना के उन लोगों को बैठाया
तो ये देख के और सुन के मेरा को बहुत बढ़िया लगा और मैं बहुत खुश था, क्योंकि जिन लोगों का जगह नहीं था, वहाँ घर नहीं था, उन लोगों को बैठने के लिए जगह दिया, घर भी बना दिया दादा ने। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, या यूँ कहें कि एनडीए ने सरकार नहीं बना पाई, लेकिन 2024 का विधानसभा चुनाव से आपको क्या कुछ आसार लगते हैं? यहाँ पर तो झारखंड में सरकार बनेगा ही हम लोगों का। झारखंड में जो अभी जो हेमंत सोरेन जो सरकार है, यहाँ का जो झारखंड का जो आदमी है, उन लोगों को देखा है, उनको घसीट के लेके गया था, कुछ ना कुछ किया था, इसीलिए उनको सीबीआई ने लेके गया था, पकड़ के लेके गया था। तो यहाँ का आदमी सब आप देखेंगे ना तो जयराम महतो का क्रेज, कल्पना सोरेन का क्रेज भी नज़र आ रहा है झारखंड में। ऐसे में कितना आसान हो पाएगा एनडीए के लिए कि नहीं भाई सरकार एनडीए की बने? देखिए, सरकार तो बनेगा ही, लेकिन जो क्या रजक है, क्या नाम बोल रही है, जयराम महतो और कल्पना सोरेन। देखिए, उन लोगों का तो पता नहीं, लेकिन भाजपा का जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, उन लोग सभी को वोट मिलेगा। और मोदी जो काम कर रही है, जो भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रही है, जो सोच है, उन लोगों का जो सोच है, हमारा भाजपा का जो सोच है भारत माँ के आगे बढ़ाने के लिए, और समाज के जो हमारा, खास करके हमारा समाज का जो आदमी को इतना ऊपर बैठाया, ये देख के यहाँ का सभी आदमी खुश है और भाजपा को लाएंगे यहाँ पर। झारखंड विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो इस बार भाजपा ने एक स्लोगन लिख रखा है और हर जगह पे उसे प्रसारित भी किया जा रहा है, रोटी माटी बेटी की पुकार। इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? ये जो 3 लाइन है, रोटी माटी बेटी, इससे आप क्या समझते हैं झारखंड को? देखिए, यहाँ पर रोटी माटी बेटी इसीलिए बोल रही है कि यहाँ पर बेटी का कोई सम्मान नहीं है। यहाँ पर बंगाल का जो हमारा मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री महिला रहने के बाद भी वहाँ पर महिला को कोई सम्मान नहीं मिला। यहाँ पर भी महिला लोगों को माल कह रही है यहाँ का जो सरकार का जो आदमी है। यहाँ पर बेटी का कोई सम्मान नहीं है। और माटी, यहाँ पर माटी भी चोरी होती है, यहाँ का कोयला भी चोरी होती है, यहाँ का लोहा भी चोरी होती है। तो इन लोग देख रही है, यहाँ का झारखंड का आदमी सब समझदार आदमी है, इन लोग सब कुछ देख रही है कि यहाँ का बेटी सुरक्षित नहीं है, माटी भी सुरक्षित नहीं है। तो इन लोगों को बचाने के लिए भाजपा को लाना है। तो राज्य की जनता तो चाहती है और शायद अवसर भी दी है कि रोटी माटी बेटी बचती आए, ठीक है। और इस बार भी अगर आपको मौका मिलता है तो क्या लगता है कि सरकार क्या कुछ योजनाएं बनाएंगी इनको सुरक्षित करने के लिए? वो तो बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो बेटी है, जो माएँ है, उन लोगों को हम लोग देवता की तरह पूजती हो। हमारा बंगाल से भी या झारखंड भी भारत माता इसलिए बोल रही हो कि हमारा भारत जैसा माँ है ना, हम लोगों का जो बेटी है, माँ है, सभी को हम लोग पूजती हो। तो यहाँ का सभी को सही सलामत रखने के लिए कोई तो लाएंगे हमारा सरकार। आप तो बंगाल को भी बहुत अच्छे तरीके से देख रही हैं, पश्चिम बंगाल को, क्योंकि वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के आप मेंबर भी हैं। तो क्या लगता है कि वहाँ पे क्या कुछ बेहतर है जो सुविधाएं झारखंड में एडप्ट की जानी चाहिए? देखिए, वहाँ पर सुविधाएं हमारा सरकार जो वहाँ पर जो ममता बनर्जी जी का जो सरकार है, वो तो रुपया दे के वोट खरीदते हैं। यहाँ पर भी वही है, माया योजना चालू कर दिया 3-4 महीने पहले वोट लेने के लिए। वहाँ पर दीदी का जो सोच है, यहाँ का जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हुआ, उनका भी एक ही सोच है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको पश्चिम बंगाल में ऐसा खास क्या लगता है जिसे झारखंड में अपनाया जाना चाहिए, यहाँ भी लागू किया जाना चाहिए? पश्चिम बंगाल में क्या? पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या खास है जिसको झारखंड में भी अपनाया जा सकता है? अपनाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो तो खास कोई कुछ नहीं किया। क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया। सभी को मतलब वहाँ पर जो कुछ भी है वो भारत सरकार से जो वहाँ से आ रही है हमारा पश्चिम बंगाल में, हमारा भाजपा का कोई आदमी को वो नहीं मिल रही है।
वो टीएमसी का जो आदमी है उन लोगों का मिल रही है, लेकिन बीजेपी का कोई आदमी को नहीं मिल रही है। आखिरी में एक सवाल आपसे होगा कि नरेंद्र मोदी की कौन सी बात अच्छी लगती है? नरेंद्र मोदी हमारा नरेंद्र मोदी जी उन्होंने बोला कि हमारा देश सबसे पहला है, फिर हमारा पार्टी है, फिर जो समय रहेंगे तो मेरे लिए सोचेंगे। यही बात बढ़िया लगता है मेरे को। अमर कुमार बावरी का समर्थन करने के लिए आप चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में आई हैं, उनके आवास पे भी आप गई, आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं और अमर कुमार बावरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दादा यहाँ का विरोधी प्रतिपक्ष है यहाँ का, तो वहाँ का यहाँ पर जो 81 विधानसभा है, हर जगह में उनको घूमना पड़ता है। तो दादा हर जगह में, हर गांव में, हर घर से नहीं जा पा रही है। तो दादा को इस क्षेत्र में रहना पड़ेगा और जीतने के बाद, और हर गांव हर घर से सभी के साथ मिलना पड़ेगा, ये दादा को मैं बोलेंगे। समाज के हाशिए में ना एक अंतिम व्यक्ति आता है और अंत्योदय के नाम से कई सारी योजनाएं भी संचालित हैं। खासकर दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो उन्होंने अंत्योदय शब्द जोड़ा था और इस नाम से काफ़ी सारी योजनाएं हैं। अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे संभव है? आप एक विधायक हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? अच्छे से समझा दीजिए। अंतिम व्यक्ति का उत्थान कैसे हो सकता है? समाज के हाशिए में रहने वाले जो अंतिम व्यक्ति हैं उनको सरकार की कैसी योजनाएं दी जाएं? एक विधायक हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो हमारा सबसे दुर्बल समाज है उन लोगों को शिक्षा सबसे पहले शिक्षा, सभी को शिक्षा देना चाहिए, और बढ़िया से शिक्षा होगा तो सब कुछ सही होगा। क्योंकि शिक्षा जब जिस जगह में नहीं है, उन जगह का हर व्यक्ति का शिक्षा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही सबसे पहले करना चाहिए। चलिए, आप सुन रहे थे चंदना बावरी जी को, जो कि पश्चिम बंगाल के हापुड़ा से आई हैं और उन्होंने अपनी बातें कहीं, खास करके झारखंड और पश्चिम बंगाल को लेकर भी काफ़ी सारी बातें कहीं। इसके अलावा जो चंदन कियारी से पहले विधायक रहे हैं और अभी उम्मीदवार हैं अमर कुमार बावरी जी, उनके संबंध में भी उन्होंने बताया, और नरेंद्र मोदी की कौन सी बात अच्छी लगती है उसके संबंध में बताया। इन तमाम बातों को देखते हुए अब देखना ये है कि 23 नवंबर को झारखंड में क्या कुछ नतीजा सामने आता है। इसी के साथ धन्यवाद, जोहार।